गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कल महाशिवरात्रि है, तो हम बेसिकली पाइल नंबर 1 के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। आपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो हम ये देखने वाले हैं कि सब शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, राइट। आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, राइट। एंड आगे मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, लाइक फर्स्ट वाला वीडियो कहाँ से स्टार्ट है एंड सेकेंड वाला कहाँ से, राइट। सो चलिए हम चलते हैं। जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, कार्ड को हम ज़रा अनलॉक करें, क्या क्या दिया है, राइट। ओके ओके ओके। सो बेसिकली इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि थोड़े टाइम पहले बहुत ही कंफ्यूज थे, लाइक उनको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कोई भी स्टेप लेने को वो तैयार नहीं थे, ठीक है। दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, दे आर जस्ट सिंपली थिंकिंग क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उनको ऐसा लगता था पास्ट रिलेशनशिप अगर कोई ख़राब हुआ है या पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर वो आपके पास वापस आए तो आई डोंट नो कि वो चीज़ आगे आप उसको यस करोगे या नहीं करोगे, या फिर उनका जो भी सारा रिलेशनशिप था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो अब ही इज़ ऑल ओवर अलोन, यू नो दैट। और शायद कुछ गलतियाँ भी थी, उसके लिए वो आपको बोला नहीं होगा कि हाँ मेरी गलतियाँ हैं, बट अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलतियाँ हैं, मैनी को, यू नो दैट। बट अंदर से वो महसूस कर रहे हैं, बट अभी वो सोच रहे हैं कि आपके पास वापस जाना चाहिए, आपको अगेन अपना यू नो दैट प्यार का तोहफ़ा दोबारा देना चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं स्टक हैं, सोच लिया उन्होंने, माइंड मेकअप अपना कर लिया है, दुनिया से लड़ने को भी तैयार हैं, अपने प्यार का इज़हार करेंगे, जल्दी आपके पास होंगे। हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट। एंड दिमाग में भी बहुत क्लैरिटी लग रही है पहले के हिसाब से, राइट। और जितना आपको यू नो दैट यस नो, हाँ ना, घुमाना फिराना ये सब जो करते थे, वो चीज़ हमने सोच लिया है। शायद काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 4-5 महीने से ये चल रहा होगा, या 4-5 साल से, अगर कोई बहुत लंबे रिलेशनशिप में है तो, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों के रहते ना कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है और इतना टाला मटोली चल रही है और कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं है उनकी तरफ से, लाइक रिलेटेड उनकी फैमिली से इशू हैं, या खुद उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ में मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी का भी इशू रहा हो, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा हो, घर वालों की, फैमिली फ्रेंड्स की, या फिर जॉब की भी हो सकती है, टाइम ना देना, समझना नहीं, नो केयरिंग एंड ऑल। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उस चीज़ों से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हाँ भाई इस तरह से चीज़ें नहीं चलनी थी। तो कुछ लोगों के तो हैं कि जिनके पार्टनर वापस आ सकते हैं, उनके लव रिलेशनशिप एक नया चार्म आएगा, एक दोबारा से नई बिगनिंग होगी, नई बिगनिंग की चीज़ें दिख रही हैं, और वो इस चीज़ को मानेंगे भी कि हाँ भाई मेरी गलती है। कहीं ना कहीं हो सकता है मुँह से ना बोले, बट अंदर मन में सोचेंगे कि हाँ मेरी गलती है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि कुछ लोग अपनी गलतियाँ मान भी लें, तो उस केस में क्या होगा कि आपको वो कोई प्रेजेंट वगैरह भी दे सकते हैं। हो सकता है वैलेंटाइन डे में उन्होंने कुछ बोला भी ना हो, मिलने भी ना आया, बट अब उन्हें लग रहा है कि नहीं भैया हमें थोड़ा सा आगे स्टेप आउट करना चाहिए, बोलना चाहिए, बिना बोले काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको भी वो देख रहे हो कि भैया, हो सकता है कि आप भी एक टाइम के बाद मूव ऑन ही हो जाओ चीज़ों से, क्योंकि बहुत टाइम तक तो एक बंदा एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पार्टनर देखो आपका वाइस वर्सा है, लड़का भी देख रहा हो तो लड़की के लिए है, लड़की देख रही है तो लड़के के लिए है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट मुझे लग रहा है कि अगर वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, यू नो, तो उन्हें लग रहा है कि लव लाइफ में तो यू आर द राइट वन जिसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी बिजनेस फाइनेंसेस में ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, अपना मकान दुकान नया बिजनेस स्टार्ट करना, यू नो दैट एवरीथिंग ही डन। सो हो सकता है कि ये भी चीज़ रही हो आप दोनों के बीच में कि जो आपके बीच में आ रही हो, बिकॉज ऑफ दिस वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, राइट। सो पाइल नंबर 1 बने रहिए। मैं कुछ और कार्ड निकाल के क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कल महाशिवरात्रि है, कोशिश कीजिएगा मंदिर जाएं, शिव जी पे जल चढ़ाएं, यू नो दैट ही इज़ द वन, जो हमें हर तरह की ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं, राइट। ओके। वेरी नाइस कार्ड, वेरी वेरी नाइस कार्ड। काफ़ी मेजर कार्ड्स मुझे मिले हैं इसमें, जैसे कि आप ये देखोगे, ये द लवर का मेजर कार्ड है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज
इस दैट कि बहुत ज़्यादा प्यार भी दिख रहा है और एक स्टार पर्सनालिटी वो मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है किसी सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोई डांस एक्टिविटी, क्रिएटिविटी किसी चीज़ में हो, या किसी ऑफिस में भी, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे वो रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ पे कि पैसा फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो कोई स्टेबल पोजीशन पे वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और अभी उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करने की सोच ली, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक स्टार की तरह निकल के आएंगे और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि जो उनकी लाइफ में बिंग टू रिलेशनशिप जो स्टार था वो आप ही हो, और ये डिवाइनली गाइडेड है। समय के साथ उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आ गया, तो बहुत जल्दी बैलेंस बनाएंगे, एक दिमाग से काम करेंगे। हो सकता है कि बहुत ही थोड़ा ऐसा रिलेशनशिप रहा हो, खुल के बात ना करते हों, कि किसी लोगों के लिए अब्यूसिव भी हो सकता है। ठीक है, रफ बात भी कर सकते हैं, बट हाँ, अभी वो ही इज़ वेरी मच रेडी टू ऑफर अ लव टू यू। डेफिनेटली मैंने बताया था रीडिंग में कि वो सोच रहे हैं बट चल नहीं रहे, बट हाँ, वो स्टेप लेंगे, बट उनको थोड़ा सा यही है कि पता नहीं आप मना ना कर दो। बट आई एम श्योर जिसका जो रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह देख के, बट हाँ, इज़ इन टू लव विद यू, सो दैट्स वाई ही इज़ ऑफरिंग दैट कप ऑफ लव टू यू। सो यू कैन सी अकॉर्डिंगली, बट हाँ, डिवाइन की पूरी दैट इसमें आपकी ब्लेसिंग्स डिवाइन की दी गई है। और अगर कोई लाइक आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आपसे उम्र का कोई बड़ा व्यक्ति है, आपका भाई, फ्रेंड वगैरह, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। और इन सब चीज़ों को लेके जो बहुत दिनों से दैट आपको बहुत ही ट्रॉमा या फिर एंजाइटी और ये सब चीज़ लग रहा था, दुनिया में लग रहा था यार एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी एक्सेप्ट मी, और एक टाइम के बाद आपको समझ नहीं आ रहा था कि मूव ऑन करना है, रहना है, कब तक इंतज़ार करना है, जिन लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी आपके अप्रोच करने के बाद भी, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था। सो आपने जो भगवान पे छोड़ा था, आपने बहुत सही किया था, भगवान ही आपको रिज़ल्ट देगा। उनके जो दिमाग में जो भी गलतफ़हमियाँ या जो भी चीज़ थी नेगेटिविटी, वो हटा दी गई है। और डेफ़िनेटली अगर थर्ड पार्टी का कुछ था, किसी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बात करते थे, या आपको लगता था कि कुछ अफेयर है, या फिर मैंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर बहुत ज़्यादा इंडल्स थे, तो वो भी एक थर्ड पार्टी थी, या ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह उनकी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे आपको छोड़ के। प्रोफेशनल अलग मैटर था, पर्सनल अलग मैटर था, आप उन दोनों में बैलेंस करेंगे, वो भी उनकी लाइफ में वहाँ भी क्लैरिटी आ चुकी है, तो ही इज़ हैप्पी नाउ। ठीक है, सो डेफिनेटली ऑल साइंस आर वेरी वेरी गुड, सो श्योरली इज़ कमिंग टू यू, सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पाइल की, और सॉरी सेकंड पाइल की, जिन्होंने भी अभी सेकंड पाइल चूज़ करा है, हम उनकी बात करेंगे। राइट, पाइल का टाइम स्टैम्प मैं नीचे दे दूँगी आपको, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी वॉट एवर यू चूज़। राइट, जैसे कि मैंने कहा है, कल महाशिवरात्रि, मंदिर जाइए, भगवान को दूध चढ़ाइए, उनसे मांगिए हर चीज़, सो डेफिनेटली ही विल गिव समथिंग गुड टू यू। बाकी हम कार्ड्स तो देख रहे हैं, गाइडेंस वगैरह पे आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए हम सीधे ही कर लेते हैं कार्ड। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आई एम जस्ट प्लानिंग टू कम लाइव, तो उसमें मैं लाइव क्वेश्चंस के आंसर भी आपके लिए लूँगी। राइट, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। अब जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, इनकी अगर हम बात करें, ओके, सो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास 2-3 ऑप्शन थे, या हो सकता है घर वालों ने शादी के लिए 2-3 लड़कियां सिलेक्ट कर रखी हो, बट नाउ ही इज़ गोइंग टू ऑप्ट यू। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नहीं, यू आर द राइट पर्सन, पोटेंशियल है। और जो बहुत ही पहले वो इंडिसिसिव हो रहे थे, मतलब किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है एंड ऑल, सो वो मुझे लग रहा है कि उनको क्लैरिटी मिल गई उनकी माइंड में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी चीज़ों से घिरा हुआ पा रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे वो। ठीक है, वैसे आपकी पर्सनालिटी मतलब पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही क्लियर है, बट अभी मुझे लग रहा है पहले बहुत ही साफ दिल के थे, ट्रांसपेरेंट थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे। नाउ अब वो अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई, उनमें एक बुद्धि आ गई, किस तरह से चीज़ों को चलाना है, किस तरह को हैंडल करना है। पहले बहुत ही वो इनसिक्योर हो रहे थे कि घर वाले क्या कहेंगे, क्या है नहीं है। अब मैं कहूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर में था, तो आपके पार्टनर का भी बहुत ज़्यादा फोकस आप में है। बहुत ही जल्दी आप एक मैसेज कोई डेट प्रपोज़ल आप रिसीव करने वाले हैं, सो यू आर बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है और हर लेवल पे वो बहुत ही बैलेंस हो चुके हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सो इज़ वेरी मच बैलेंस्ड। ठीक है, तो वो अब आगे एक स्टेप आउट करना चाह रहे हैं।
और इसमें देखो 2 नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, पैसा भी और प्यार भी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है शायद उनको कोई अच्छा टेंडर, कोई अच्छी जॉब, कोई स्टेबल चीज़ मिल गई है फाइनेंशियली। हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो कि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, तो दैट्स व्हाई ही इज़ जस्ट थिंकिंग। बट फाइनेंसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उतने भी इम्प्रूव नहीं हुए उनके, बट पहले से बेटर है, ठीक है? पहले से बेटर मुझे दिख रहे हैं, तो ही जस्ट थिंकिंग कि क्या है, क्या नहीं है। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, जॉब वॉब चेंज करने को लेके वो कुछ और भी स्टेप लें, बट अभी ही इज़ थिंकिंग। हो सकता है उनके पास कोई नया ऑफ़र भी हो, बट ही इज़ थिंकिंग कि अगर वो आउट स्टेशन का भी हो सकता है, अगर मैं जाऊँ तो फिर क्या होगा? तो उससे पहले ट्रैवलिंग से पहले वो आपको ऑफ़र ऑफ लव देना चाहते हैं और डेफ़िनेटली वो बहुत जल्दी आपके पास आएँगे। वो मुझे दिख रहा है। वो उन्होंने मन बना लिया है, वो मूव ऑन मतलब आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है? और अब उनमें वो एनर्जेटिक आ गई है। हो सकता है इसमें कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप डील कर रहे हैं। जब शुरू में जब शायद आप मिले तो उनका जो नेचर था बहुत ही चाइल्डिश था, बिहेवियर उनका वैसा था। बट समय के साथ-साथ वो आपके साथ मैच्योर हुए हैं। तो जब इंसान मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो लाइफ को कुछ अलग पहलू की तरफ देखता है कि हमें स्टेबल होना चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों का भी खालीपन महसूस होता होगा कि लाइक पहले तो बहुत ही अच्छा था, घूमना-फिरना था, हँसी-मज़ाक था, डेटिंग थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो गया है। तो कहीं इनका कोई अफ़ेयर तो नहीं चल रहा, या ऐसा क्या हो गया, ही डोंट लाइक मी, ही डोंट लव मी, अब उतनी बात नहीं करते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि वो लाइफ में स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ। वो सब तो है उनके दिल में, बट उसके साथ वो स्टेबिलिटी भी ढूँढ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी जैसे-जैसे उनको मिलती जाएगी वो आपके पास आते जाएँगे और फिर वो उनका दोबारा से वही नेचर होगा। अभी क्या है कि उन्होंने सोच लिया है कि अब बहुत ही जल्द जो है ना, वो एक एनर्जेटिक इंसान की तरह बहुत ही जल्द हवा के विपरीत अगर कोई चीज़ें सपोज़ घर वालों को पता है, घर वाले नहीं चाहते, तो उनके खिलाफ जाके भी वो कुछ शायद आपके लिए स्टेप लेंगे, जो शायद आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि अरे ये बंदा ऐसा कर सकता है, लाइक दैट इट इज़। सो ऑल्दो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, मतलब ऐसा कोई भी बहुत नेगेटिव नहीं है। हाँ, पास्ट में कुछ डिसीज़न ना ले पाने का चीज़ मुझे दिख रहा है, बट आई कैन सी नाउ ही इज़ वेरी मच रेडी फॉर द सेम। ओके, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को बटन को दबाइए। बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी, और जब मैं लाइव आऊँगी सो आई टेक अ क्वेश्चंस, फ्री में क्वेश्चंस आंसर हम लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। सो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा भी लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, आपको उतना मिल नहीं रहा है, आप आपसे आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा है, आपको कुछ बता नहीं रहा, ठीक है? जैसे कि आप अपने दिल की सारी बात उन्हें कह देते थे, कहीं न कहीं आपको लगता था कि वो आपको कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और आपको ऐसा भी लग रहा था कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत टाइम हो गया और आप वेट ही वेट करते चला रहे, तो कहीं न कहीं इंसान सोचता है यार अब इससे मूव ऑन होना चाहिए हमें, इट्स वेरी लेट नाउ। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है किसी पार्टनर के लिए उनको दूर दराज कोई जॉब मिल रही है, अच्छा ऑफर है, उनको घर से कहीं दूर जाना है या विदेश जाना हो सकता था, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। तो हो उससे पहले, वो जाने से पहले आपको क्लियर करना चाहते हैं सारी चीज़ें कि सी आई एम इन लव विद यू, और ही आई एम इन लव विद यू, द थिंग इज़ दैट बट आई एम गोइंग आउट फॉर सम डेज, डोंट वरी, आई विल विद यू ओनली। सो वो चीज़ की क्लैरिटी थोड़ी सी आपको देके जाएंगे ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सको, लाइफ अच्छे से चल सके, क्योंकि पैसा भी देखो इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लैरिटी मिलेगी, दैट इज़ इनफ इन लव, यू नो। सो वो भी मुझे लग रहा है एक पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, ताकि उनके फाइनेंसेस बेहतर हों, जिसमें अभी फाइनेंसेस उतने बेहतर नहीं है, ठीक है? वो तो बेहतर होंगे तो और अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद उनके कोई डेब्ट वगैरह भी थे, तो उस चीज़ के लिए अगर उनको होम लोन चाहिए या लोन चाहिए था, या बिज़नेस डूब गया था, उस चीज़ से रिलेटेड भी उनको अगर लोन की कोई ज़रूरत है तो वो मिल सकते हैं। और आने वाले टाइम पे वो बहुत ही यू नो दैट पहले शायद वो इतने भगवान को नहीं मानते थे, अब भगवान को मानेंगे, ठीक है? और कहीं न कहीं मतलब हर तरह के लेवल को वो जजमेंट देने के लिए तैयार हैं, एक यू नो। पहले हो सकता है उनका नेचर बड़ा ही रफ़ हो, लो ग्रेड पीपल को वो समझते ना हो,
या भगवान को कुछ मानते ना हो, तो कहीं न कहीं वो डिवाइन की तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन जब उन्हें रास्ता दिखाएगा, उन्हें चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेगी, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये सब सही है। तो जब इस तरह की राह में वो चलेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी न्याय मिलेगा, आपको भी वो एक अच्छी लेवल पे वो पहुँच पाएँगे, जहाँ आपको भी, आपके बच्चों को भी, सबको सिक्योरिटी मिल सके, मतलब अपनी फैमिली को पाल सके, सिक्योरिटी दे सके। तो एक स्टेबल पोजीशन में पहुँच जाएँगे। अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं तो मेबी वो अकाउंट्स, बैंक, दैट लीगल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक है। सो कुछ लोगों को आर्मी का ऑफ़र आ सकता है, तब वो बाहर जा सकते हैं। अगर किसी कोई दैट पेपर्स वगैरह दे रखे थे आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, या फ़ौज से रिलेटेड कुछ था उनका, ऐसा कुछ पेपर्स एग्ज़ाम्स दिए थे तो उन्हें क्लियर किया होगा। हो सकता है बहुत दिनों से वो फ़िज़िकल दैट टेस्ट के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें निकल जाएँगे। जॉइनिंग हो सकती है कहीं बाहर, या ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो भी चीज़ है। तो आपको कमिटमेंट दे के वो जाएँगे, ताकि आपके मन में ये मतलब खुशी रहे कि हाँ, दिस पर्सन इज़ स्टिल विद मी, दैट। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा एक शादी का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। जब आपको कमिटमेंट मिलेगी तो हो सकता है घर वालों की मर्ज़ी से ये शादी हो, ठीक है। एंड बहुत ही खुश होंगे आप दोनों, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस साल में शादी हो, कुछ लोगों के लिए अगले साल भी हो सकती है, तो वोंट बी अ प्रॉब्लम। मेष राशि बहुत है, मेष, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि साइंस नहीं है, साइन एवरी साइंस है हेयर। सो घर वालों की मर्ज़ी से शादी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऊपर चलता रहता है, बट अंत भला तो सब भला, ठीक है। सो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव शक्ति की तरफ से ये संदेश है। आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कृपया रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।